अगस्त ऋषि के विषय में भी जान लेना बहुत आवश्यक है। अगस्त ऋषि को केवल साधारण महात्मा मत समझिएगा। अगस्त ऋषि को भी थोड़े से प्रमुख चंद लाइनों में हम समझ लें, इनका क्या व्यक्तित्व है और क्या महत्वपूर्णता है राम जी के जीवन से। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी प्राथमिक गुरु हैं, प्रारंभीय गुरु हैं। और विश्वामित्र जी जो हैं, उन्होंने विशेष प्रशिक्षण राम जी को दिया है, आप सभी जानते हैं। दिव्य अस्त्र और भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को निखारा है, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण योगदान मुनि अगस्त का है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में अहिल्या जी का प्रसंग नहीं है, अहिल्या जी का प्रसंग है लेकिन उस तरह से नहीं है जैसा रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी जब यज्ञ के लिए ले जाते हैं, तब भगवान श्री राम एक उजड़ा हुआ आश्रम देखते हैं और पूछते हैं, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, ये अत्यंत दिव्य आश्रम एक ऋषि का था। राम उस ऋषि का नाम अगस्त था, उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। उनके 10 पुत्रों को राक्षसों ने उन्हीं के सामने चबाकर खा लिया। अपने 10 पुत्रों की हत्या होने के बाद भी कोई भी हो, माता पिता टूट जाता है, जिनके मात्र 10 ही पुत्र हों और वह भी समक्ष राक्षसों के खा लिए जाएं। लेकिन अगस्त ऋषि टूटे नहीं थे। उन्होंने मन में विचार किया, ये जो विपत्ति मेरे परिवार के ऊपर आ पड़ी है, ये मेरे परिवार की विपत्ति नहीं, अपितु राष्ट्र की विपत्ति है। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, पूरा राष्ट्र उसे भुगत रहा है और इसका मूल दक्षिण में है। मुझे मूल को खोजना चाहिए, दक्षिण की ओर जाना चाहिए और जहां पर ये जो राष्ट्र के लिए ये असुर भारी पड़ रहे हैं, उन सबको नष्ट करना चाहिए। तो पहले ऋषि हैं जो उत्तर भारत से, काशी से निकल करके दक्षिण पहुंचे, पहले महात्मा। हमें तो केवल और केवल अगस्त ऋषि को हम सामान्य देखते हैं, अगस्त ऋषि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। राम जी जब अयोध्या से निकल रहे थे, रास्ते में विश्वामित्र जी मिले, जनक जी से भेंट हुई थी चित्रकूट में। विश्वामित्र जी ने कहा, राम कभी तुम्हें दक्षिण जाने का अवसर मिले ना, तो एक बार अगस्त ऋषि से जरूर मिलकर आना। और आप देखिए, अगस्त ऋषि ने बुलावा नहीं भेजा था भगवान श्री राम को, अगस्त ऋषि के पास भगवान खुद चल करके गए। अगस्त ऋषि ही एक ऐसे थे जिन्होंने भगवान को आते ही ये निर्देश दिया था कि राम जी आप पंचवटी में ठहरिए। देखो राम, यदि आप ज्यादा दूर ठहरे तो मेरा आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा, और ज्यादा नजदीक रहे तो ये जितने भी असुर हैं इनको शंका हो जाएगी। अवश्य अगस्त राम का साथ देता है। राम जी को समग्र निर्देश उन असुरों के प्रति किसने दिए थे? अगस्त ऋषि ने। ये प्रमाणिक बात वाल्मीकि रामायण में आती है। राम जी को, इन असुरों को मारने के लिए अमोघ बाण किसने दिए? अगस्त ऋषि ने। जब अगस्त ऋषि ने अपने दिव्य अस्त्रों का जखीरा राम जी को दिखाया तो राम जी स्तब्ध रह गए थे। वर्णन आता है, जब रावण 87 दिन तक भी नहीं मरा, राम जी ने बहुत प्रयास किए, सब हताहत हो गए थे। जिस दिन रावण मरने वाला था, उसी की सुबह अगस्त ऋषि वहां पहुंचे और अगस्त ऋषि ने कहा, राम आज ये राक्षस मरेगा, तुम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, आज इसका मरण निश्चित है। राम जी सब बहुत थकान हो गई राम जी को, 87 दिन तक रावण से युद्ध करते करते ये मर ही नहीं रहा।
तब अगस्त श्रीलंका पहुंचते हैं प्रातः काल में और कहते हैं आज मरेगा, ये निश्चित है, आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना राम। और मारा गया वह रावण। तो महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी ऋषि का विशेष रूप से राम जी के लक्ष्य के लिए रहा है तो वो अगस्त्य हैं। यही अगस्त ऋषि राज्याभिषेक जब हुआ तो भगवान श्री राम के अवध आए हैं और इस समय जहां भगवान चर्चा करने के लिए बगीची में बैठे हैं वहां ये अगस्त ऋषि मौजूद हैं, उपस्थित हैं।